फाइनली वीवो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन वीवो का V40e 5G को लॉन्च कर दिया। वहीं दूसरी तरफ iQOO का पॉपुलर स्मार्टफोन iQOO G9s 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 9,000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 9,000 रुपीज ज्यादा खर्च करके वीवो के V40e 5G को लेना सही रहेगा या फिर 9,000 रुपीज कम खर्च करके iQOO G9s 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करें। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 9,000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो इन दोनों स्मार्टफोन में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ वीवो का V40e 5G और दूसरी तरफ iQOO G9s 5G। इन दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को MediaTek का Dimensity 7300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9s 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,03,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ वीवो के V40e 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,70,000 निकल के आता है, जो कि iQOO के G9s 5G के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 9,000 रुपीज कम खर्च करने के बावजूद भी आप लोगों को वीवो के V40e जैसा ही गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO के G9s 5G में भी 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो का V40e 5G में भी 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि iQOO की G9s 5G के पास दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को वीवो के V40e जैसे ही डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो प्राइस में तो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में 9,000 रुपीज का बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को एक जैसा सोनी का सेंसर वाला ही प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। एक तरफ iQOO के G9s 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ वीवो के V40e 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है उसमें तो बिल्कुल भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। वही इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है वीवो का V40e 5G। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s 5G में 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को iQOO के G9s 5G में 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 44 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ वीवो के V40e 5G में 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, पर 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। G9s 5G के प्राइस 9,000 रुपीज कम है, फिर भी आप लोगों को वीवो के V40 जैसा ही गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की क्वालिटी में भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बैक कैमरे में भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता और बैटरी में भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग भी अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे कम से कम प्राइस में, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 9,000 रुपीज कम खर्च करके iQOO के G9s 5G को ही बाई करें।